इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन अगर इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया, इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। इंग्लैंड बढ़ गया और उसके साथ बेसबॉल भी बढ़ गया। बेहतरीन तरीके से इंडिया ने इस गेम के अंदर, इस सीरीज के अंदर कमबैक किया है, जा रहे हैं और उसके बाद सीरीज जो है वो आप अपने नाम कर लेंगे। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी। 3-0 से अब हम हारे थे, तो क्या डिफरेंस क्या आता है? और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं, 4 और 5 एंड ओवर। हुआ इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो है आप 3-1 से पीछे हो। 4 मैच। ये बैन का स्टोक याद है तीसरे टेस्ट मैच के एंड पे क्या कह रहा था? ये बैन का स्टोक कह रहा था कि हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं। निकलना सोनू, पीली चप्पल बाहर, अब निकल बाहर। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को भारत ने 3-1 से जीत लिया है। और जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाड़ी और बेन स्टोक्स बोल रहे थे कि हम भारत को हराएंगे और भारत में ही भारत को चकनाचूर कर देंगे, उनकी तो होशियारी उन पर ही भारी पड़ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने उनको 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है, उसे देखकर तो उनकी होशियारी उन पर ही भारी पड़ चुकी है और वो सिर्फ एक मैच ही जीत सके हैं। और जिस तरीके से फिर ध्रुव जुरेल ने खेल दिखाया है, उन्होंने पहले तो पहली इनिंग में 90 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बावजूद जब उनकी ज़रूरत सेकंड इनिंग में थी तो उसमें भी उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली, जिसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय टीम का और ध्रुव जुरेल का फैन हो चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया ध्रुव जुरेल की जम कर तारीफ़ें कर रहा है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ही शानदार किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिला है। यकीन करेंगे किसी को उम्मीद नहीं थी ये जो मुकाबला ये इतना इंटेंस हो जाएगा। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है, इंग्लैंड ने कमबैक किया। कल की निस्बत कल तो बहुत बुरा का हाल हुआ था, लेकिन आज शानदार किस्म की बॉलिंग की। शोएब बशीर हो जाए, हार्टली हो जाए, बाकी बॉलर हो जाए, मुकाबले को फंसाया। आप खुद सोचें कि 85 के ऊपर पहली विकेट गिरती है और उसके बाद कैसे एकदम से इंडिया की लाइन लगती है। फिर जो शुभमन गिल का इस मैच के अंदर रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुभमन गिल की तारीफ बनती है और इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन अगर बात करें इस टेस्ट मैच की तो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था दूसरे दिन के अंदर। फिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या? देखिए यही वो वजह होती है, एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। और आज जिस किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंग्लैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने शानदार किस्म का कमबैक किया, मैच को फंसाया। एकदम ऐसा लगा कि ये जो लड़के हैं ये कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, इंडिया वाले तो लगे जाएंगे। रजत पाटीदार 3 मैचेस तीनों की तीनों में उसने अपने आप को जाया किया, परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया। आज भी जाया हो गया। सरफराज खान आज आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, जयसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए। फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट ध्रुव जोड़ल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं। और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी थी क्योंकि 120 में 5 और उसके बाद जो रन आए ना वो इन्हीं की बदौलत आए। इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया इंडिया का। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी। 3-0 से अब हम हारे थे। तो क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है कि हमने बनाई फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना चाहिए था, सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर ही नहीं थे, हमारे पास ऐसे आउट क्लास बॉलर नहीं थे। हमारे पास अश्विन नहीं था, हमारे पास जडेजा नहीं था, हमारे पास कुलदीप यादव नहीं था, हमारे पास अक्षर पटेल नहीं था, हमारे पास बुमराह नहीं था, हमारे पास सिराज नहीं था। हमारे पास इन जैसे बॉलर्स नहीं थे। अगर हमारे पास इन जैसे 3 भी बॉलर होते तो हम डोमिनेट करते। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीत चुका है और इंडिया इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। ये वो टेस्ट सीरीज है, मुझे लगता है जिसकी बहुत ज्यादा बात भी की जा रही थी। ये वो टेस्ट सीरीज है जिसमें पाकिस्तानी कुछ घंटों ने बोला था कि बेसबॉल
इंडिया को एक्सपोज करेगा, बैस बॉल इंडिया को हराएगा, बैस बॉल ये करेगा, बैस बॉल वो करेगा। जबकि इवन के इंग्लैंड वाले भी इस कोशिश के साथ आए थे, ये उम्मीद लेके आए थे कि हम इंडिया में बैस बॉल को सक्सेसफुल करेंगे, हम इंडिया में बैस बॉल को जो है वो कामयाब करेंगे और हम इंडिया में बैस बॉल को कामयाब करके हम इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत कर जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ तो घंटा बजा, हुआ तो छनकना बजा इंग्लैंड का, हुआ तो इंग्लैंड के साथ वो हुआ जो इंग्लैंड के साथ कोई भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को बैस बॉल के साथ 3-0 मारा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में जाके डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया डोमिनेट बैस बॉल में। लेकिन इंग्लैंड एक टीम के आगे आके अपनी टांगें खोल गया। इंग्लैंड ने एक टीम के आगे आके अपनी हार मानी और उस टीम का नाम है इंडिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। 17th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है अपने होम में, मतलब 17th टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिव इंडिया अपने घर में जीता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। पकड़ के बजा दिया उन्होंने, आज यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। बहन के स्ट्रोक अब निकलना बाहर, अब बहन के स्ट्रोक्स बाहर निकल, बहन के स्ट्रोक्स अब बाहर निकलना। अब बता कि क्यों पहले गए हो आप। तो ये बहन का स्ट्रोक याद है तीसरे टेस्ट मैच के एंड पे क्या कह रहा था? ये बहन का स्ट्रोक कह रहा था कि हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं। निकलना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब निकल बाहर। घंटा बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, निकलो बाहर। वो पाकिस्तानी घंटे जो कह रहे थे कि जी इंडिया तो चौथा टेस्ट मैच हारेगा क्योंकि इंग्लैंड तो डोमिनेट कर रहा है, ये बेटा इंडिया का फिर डोमिनेट देखा उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया। उन्होंने आपको कम से कम ये बता दिया ना कि हमारे घर में आके आपकी औकात क्या बनती है। हम तो वो इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया में 36 साल आउट के बाद जाके उनको पेल आए थे। हम वो इंडिया वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 36 साल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल दिया था हमने। वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच जो कि खत्म हो चुका है और इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले, लेकिन नहीं। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना उन्हें बेबस करके रख दिया। और 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या कमाल की जो दोनों ने बैटिंग की है और इंडिया को ये मैच जो 5 विकेट से जो जितवा दिया है। और लाजवाब इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो आप 4-3-1 से पीछे हो।